क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के पीछे कोई बड़ी साजिश चलाई जा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से घाटी में आतंकियों ने टारगेट किलिंग शुरू कर दी है और उनके निशाने पर एक बार फिर कश्मीरी पंडित हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको इसके पीछे का सच पता लगेगा। कश्मीर में एक बार फिर शुरू हुई टारगेट किलिंग। पिछले 24 घंटे में 7 हमले। क्या आतंकियों को रास नहीं आ रही कश्मीरी पंडितों की घर वापसी? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद कश्मीर में माहौल खराब करने की साजिश हो रही है? इन सारे सवालों से आज पर्दा उठाएंगे। इन सारे लिंक्स को आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 अप्रैल का वो बयान सुनना चाहिए जिसने कश्मीर के आतंकवादियों की जड़ें हिला दी हैं। हम अपने ही देश में अपने घर से विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं और ये परिस्थिति आज की नहीं है, ये गत 3-4 दशकों से लगातार चल रही परिस्थिति है। हम तो विस्थापित होकर दुनिया भर में बिखरे तो है, परंतु हमारे पास अपनी एक भूमि और है। हमारा कश्मीर जिस भारतवर्ष का अंग है वो भारतवर्ष अपने पास है, सारा भारतवर्ष हमारे साथ है। उसका साक्ष्य फिर से अभी भी मिला है। एक चित्रपट आया, विस्थापन की विभीषिका का सत्य चित्र संपूर्ण दुनिया के सामने लाने वाला कश्मीर फाइल्स नाम का एक चित्रपट आया, उसकी चर्चा चल रही है। अपने घर में हम रहेंगे, अपनी भूमि पर रहेंगे, जहां हमारा घर बार था वहां हमारा घर बार फिर से होगा। यह जो अपना संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए अब बहुत दिन बाकी नहीं है। वो संकल्प निश्चित पूर्ण होने वाला है और शीघ्र पूर्ण होने वाला है। जिस संकल्प की बात संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीरी हिंदुओं से कर रहे थे, जिस कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र उन्होंने किया और जिस आने वाले सुनहरे कल के बारे में उन्होंने बात की, क्या उससे पाकिस्तान परस्त घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को सांप सूंघ गया है? क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग की शुरुआत हुई है, उससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ताजा मामला कश्मीर के शोपियां का है, जहां आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने चोटीगाम इलाके में देर शाम कश्मीरी पंडित बालकृष्ण उर्फ सोनू कुमार पर फायरिंग की। सोनू कुमार को 4 गोलियां लगी हैं। फायरिंग के बाद आतंकी फरार हो गए। आतंकवादियों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। मिलिटेंट्स ने एक निशाना बनाया है, गोली मारी गई है जो हमारे कश्मीरी पंडित परिवार से था और 30 साल से विस्थापन में भी वहीं रह रहा था। बिल्कुल दुखद घटना है और कई बार जब से ये कश्मीरी पंडितों का विषय दोबारा से छेड़ा गया है, वहाँ पर माहौल ख़राब करने की एक कोशिश, एक साजिश जो पाकिस्तान प्रस्त लोग रहते हैं या जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से किया गया है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सुरक्षा बलों पर विश्वास है, उनके द्वारा ही अच्छा काम हुआ है। जल्दी उनको ढूंढ निकाल करके मार दिया जाएगा। इससे पहले आतंकवादियों ने पुलवामा जिले में 2 बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया। पोल्ट्री की गाड़ी लेकर गए ड्राइवर और कंडक्टर को आतंकवादियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों का इलाज चल रहा है। आतंकवादियों ने कल ही श्रीनगर के मायसुमा इलाके में सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की, जिसमें 2 जवान घायल हुए। इलाज के दौरान 1 जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सोपोर के रफियाबाद के लधूरा इलाके में सेना और पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में लश्कर के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। उन्हें सीमा पार बैठे उनके आकाओं ने सुरक्षा बलों और राजनीतिक नेताओं पर हमले की योजना बनाने का काम सौंपा था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने वक्त रहते ही आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। दरअसल कश्मीरी आतंकवादियों के सीने पर मूंग दलने का काम मोहन भागवत के इस बयान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की तारीख से ठीक 2 साल 8 महीने पहले किया था। वो तारीख थी 5 अगस्त
2019 की, जब मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 और अनुच्छेद 35A को खत्म कर दिया था। पाक परस्त आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के सीने में तभी से ये आग लगी हुई है जो बुझाए नहीं बुझ रही। लेकिन वो कहते हैं ना, 100 कौओं के टटराने से धान का खेत नहीं सूखता। कश्मीर हमारा है, पूरे हिंदुस्तान के माथे का ताज है। आतंकी जितना भी जोर लगा लें, वो कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकते। वो कश्मीर में अमन चैन को भले ही कुछ पल के लिए बिगाड़ दें, लेकिन उनके मंसूबे अब ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि देश में जब तक ये तिकड़ी मौजूद है ना, तब तक देश राष्ट्रवाद से समझौते के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जहां तक बात रही कश्मीर की, तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोवाल किसी काम को लेकर डुगडुगी नहीं पीटते, बस इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।